आज देखेंगे फ़ोर्ड और बेल्ट ब्लाउज की सिलाई बिल्कुल अलग तरीके से। इसकी कटिंग के ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे। आप चाहें तो इस तरह के हमसे पेपर कटिंग्स मंगा करके भी इसकी कटिंग बेहद ही आसानी से कर सकते हैं, जिसमें फिटिंग आपको बहुत ही अच्छी आएगी। और ये कैश ऑन डिलीवरी पर भी आपको अवेलेबल है। तो डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसको बिछाना कैसे, नॉर्मली जैसे आप कटिंग करते हैं ब्लाउज़ की वैसे ही कटिंग करना है। पीछे पल्ले को आप डबल फोल्ड में निकाल सकते हैं अगर आपको सामने हुक बनाना है। उसके बाद आप जैसे ये लाइनिंग पीस है, अस्तर को आप इस तरह से कटिंग कर ले। पहले इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि डॉट्स के सभी कट्स आपको लगा लेने हैं, ताकि आपको आइडिया रहे कि हाँ इस तरह से डॉट लगना है। पूरा कटिंग करने के बाद, क्योंकि आज का मुद्दा है सिलाई का, सिलाई पे पूरी बातें करेंगे। ये आपकी पट्टी हो जाएगी, हुकाई की पट्टी हो गई, पाइपिंग की पट्टी हो गई, कमर की पट्टी हो गई, ये सब आपको अलग से लगाने होते हैं। ठीक है, हमारे पेपर कटिंग्स में या हमारे कटिंग मेथड्स में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी सिलाई करेंगे कैसे। तो सबसे पहले तो आपको अस्तरों को चिपकाना होगा। ठीक है, फ्रंट पल्ला हो या बैक पल्ला हो, अस्तर आपको चिपकाना है। पलटाने का भी काम कर सकते हैं, नॉर्मली चिपका भी सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, गले की तरफ से पलटा देते हैं, कुछ लोग कमर की तरफ से पलटा देते हैं। तो सबका अपना अपना तरीका होता है ना। बाकी बेस्ट ये है कि आप गले पर पाइपिंग डालें, कमर पर पट्टी डालें और इसको नॉर्मली चिपकाएं। ठीक, किनारे किनारे सिलाई लगा करके। तो उसी तरीके से आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से रख करके गले की तरफ से पहले इसको चिपका लेते हैं। यहाँ पर ये देखो इस टाइप से। अगर पलटाना है तो वो भी एक ऑप्शन में रहता है कि हम इसको पलटा सकते हैं। बाकी नॉर्मली हम इस तरह से इसको चिपकाएंगे। चिपकाने के बाद इसमें डॉट्स लगाएंगे। वीडियो वॉइस ओवर है, फास्ट फॉरवर्ड है। आपको इस तरह के कंटेंट देख करके मज़े भी आते हैं, क्योंकि समय इसमें कम लगता है और नॉलेज पूरी मिल जाती है ना। तो ये दोनों डॉट्स आपको इस तरह से लगाना है। बिल्कुल पतला डॉट है। आप एक एक चीज़ों को देख करके ऑब्जर्व करो कि कैसे किस चीज़ की सिलाई होती है, ताकि आपको कहीं पर कंफ्यूजन ना रहे। कभी कभी हम लोग देखते हैं, लेकिन जब ध्यान से नहीं देखते ना, तो वो चीज़ें जब हम खुद करने बैठते हैं तो चीज़ें समझ में नहीं आती। ये जो पट्टी है कमर की, उसको लगाना है। ध्यान ये रखना कि यहाँ पर जैसे डॉट के पास आप इसको फिट करेंगे तो छोटे छोटे प्लेट्स लगा सकते हैं पट्टी में भी। इससे पलटाओगे तो कभी भी पट्टी आपका तिरछा नहीं होता। नहीं तो बहुत से लोगों के साथ समस्या क्या होती है, कमर पट्टी लगाने के बाद कमर उनका तिरछा दिखता है। तो ऐसा ना हो, बिल्कुल एक फ्लैट लाइन आए ये इस टाइप से। और तुरपाई करना है तो एक कच्चा मार के यहाँ पे छोड़ देंगे। तो ये इस तरह से आपको बैक पल्ले को रेडी करना है। अब आते हैं फ्रंट पर। तो फ्रंट में भी सिंपली हम इसको चिपकाएंगे, कहीं से कोई पलटाने का काम नहीं। सीधा इसको रख करके ये देखो इस तरह से किनारे किनारे आपको सिलाई लगा करके पूरा चिपका लेना है। दोनों पीसेस को ऐसे ही चिपकाना है। ये देखिए इस टाइप से हम इसको जब चिपका लेंगे, उसके बाद डॉट्स के कट्स वापस लगा लेंगे। नहीं भी लगाएंगे तो आपको अस्तर में दिख रहा है तो काम चल जाएगा। और बाकी अस्तर के बाद का जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसको छांट देंगे, क्योंकि हम अस्तर को फिक्स काटते हैं, कपड़ा थोड़ा बहुत कभी कभी एक्स्ट्रा रख लेते हैं। अब क्या करेंगे, डॉट्स लगाएंगे इसमें। ये देखो ये आपका मेन डॉट है, ये इस टाइप से आपको लगाना है। डॉट की जो सिलाई है उसको आप मजबूत डबल सिलाई दे सकते हैं, खासकर मेन डॉट की। बाकी आप सिंगल सिलाई से भी काम चला सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें कितनी मजबूती देना चाहते हैं और कितना टाइम दे करके आप सिलाई करते हैं। जितना ज़्यादा आप स्टार्टिंग में टाइम दोगे उतना ही बेहतर होता है आपके लिए। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें। सभी डॉट्स को लगा लेना। बाकी जो डॉट्स है बिल्कुल पतले लगते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें देख करके भी समझते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करके भी बताता हूँ। तो ये जो डॉट्स हैं इनको इस प्रकार से लगाना है। 4 डॉट का ब्लाउज़ है। अब 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज़ है तो नीचे बेल्ट भी लगना है ना। तो डॉट्स के जैसे ही आप पल्ले रेडी कर दिए, ये देखो डॉट वाला जो आपका पल्ला रेडी हो गया, उसके बाद आपको बेल्ट को जैसे पलटाने वाला लगाना है। कहने का मतलब कि बेल्ट का ज्वाइंट मत दिखे। तो आप क्या करोगे, इस तरह से अस्तर को नीचे रखना, कपड़े को ऊपर रखना और बीच में आपने डॉट वाले पल्ले को रख दिया, मतलब मेन फ्रंट पार्ट को। और उसके बाद इसको एक साथ जोड़ सकते हैं। जिनको एक साथ जोड़ने में समस्या आती है, पहले अस्तर को जोड़ सकते हैं, उसके बाद कपड़े को जोड़ सकते हैं। ठीक, तो ये इस प्रकार से रखना है। अस्तर आपका हमेशा नीचे ही रहेगा और मेन जो फ्रंट पार्ट है उसको हमने सीधा रखा हो। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब इसको इस तरह से हम रख करके जैसे ही कट्स लगाएंगे, फिर आप आसानी से इसको पलटा पाएंगे। ये देखो, और अंदर से भी बहुत ही शानदार फिनिशिंग इसमें आएगी। एक अंदर से भी स्टिच हमने लगा दिया दबाने के लिए। अब इसको पलटा करके, ये देखो ऐसे पलटा करके आपको पूरा जोड़ देना है। किनारे किनारे सिलाई लगा करके बराबर छांट देना है, अच्छे से एक बराबर मिला देना है ऐसे। ये देखो, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो है इस पीस को उल्टा करेंगे
और नीचे से इसको जोड़ेंगे। कहने का मतलब आपको नीचे से इसको पूरा जोड़ देना है, जो आपका मेन फ्रंट पीस है उसको पूरा अंदर डाल के। ये चीज़ मैंने कुछ दिन पहले और बताया था। इससे क्या होगा, आप जब ब्लाउज़ को अंदर से खींचेंगे ना तो पूरा पलट के आएगा, नीचे और अंदर और बाहर दोनों तरफ फिनिशिंग। इससे फ़ायदा क्या होगा, नीचे आपको एक्स्ट्रा कोई पट्टी वगैरह लगाने का या फोल्ड करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए फिनिशिंग बहुत तगड़ी आएगी। अब ऐसे ही आपको दूसरे पल्ले को भी फ्रंट का रेडी करना है, एकदम एज इट इज़, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं होगा। दोनों पल्ले जब आप रेडी कर लेंगे उसके बाद इसमें क्या रह जाता है, जैसे आपको हुकाई की पट्टी लगानी है ना, तो आप पहले इसको इस तरह से दोनों पल्लों को बराबर रख करके अच्छे से मिला लेना, कहीं पर भी तिरछा मिर्चा या छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम इसमें पट्टी लगाएंगे। ठीक, तो एक साइड लगेगी हुक की पट्टी, एक साइड आई की पट्टी। तो आई वाली जो पट्टी उसमें हमने अस्तर इंक्लूड कर रखा है और उसको हम इस साइड में लगा रहे हैं। देखो जनरली लोग पूछते हैं कि सर कौन सी साइड हुक की पट्टी लगेगी, कौन सी साइड आई की, तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। बाकी हम लोग किस तरफ लगा रहे हैं उसको आप देख सकते हो। अब हम नीचे से इसको पैक कर देंगे। देखो यहाँ पर भी फिर फुचड़े वगैरह नहीं दिखेंगे। इस तरह से जब आप उल्टा करके पैक करोगे, फिर इसको पलटा के अच्छे से नोक वगैरह निकाल लेना। इसका जैसे ही आप ये इस तरह से कैंची से नोक निकालोगे, फिर इसको इस तरह से रख के सीधा रख करके सीधी तरफ से सिलाई मारने से क्या होता है कि बाहर एकदम एक्यूरेट फिनिशिंग दिखती है और अंदर भी रहता है। लेकिन अंदर अगर मान लो थोड़ा बहुत कभी छोटा बड़ा भी हो गया पट्टी लगाने में, तो वो बाहर से फिर पता नहीं लगता। ये इस टाइप से आपको ये कंप्लीट आई की पट्टी तैयार कर लेनी, 3 सिलाई इसके ऊपर लगती है। ठीक, अब आ जाते हैं हम किस में, हुक की पट्टी पर। तो हुक वाली जो पट्टी है इसको हम यहाँ पर रखेंगे इस प्रकार से, और इसमें केवल हम अस्तर का यूज़ किए हैं, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा करके इसको रखना है क्योंकि नीचे फोल्ड करना पड़ेगा। उसके बाद इसको पलटा करके ऊपर एक क्रीज या सिलाई भी मार सकते हो। ये ऐसे सिलाई मार दोगे तो फिर टेंशन नहीं रहता। अब क्या करना है, ये जो नीचे हमने पट्टी एक्स्ट्रा रखा हुआ है इसको फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ। तो वो कैसे होगा, यहाँ पर एक फाइनल पक्की सिलाई आएगी। ठीक, और ये जो कपड़ा है इसको अंदर इस तरह से फोल्ड करके आपको यहाँ पर सिलाई करना है। ये देखो इस तरह से फोल्ड कर देना और सिलाई कर देना। अगर आपको हुक पट्टी के दोनों तरफ सिलाई लगाना है तो ये नीचे भी इस तरह से लगा के आप रेडी कर सकते हो, और दोनों साइड लगाना है तो दोनों साइड भी लगा सकते हैं। अब देखो जैसे ही आपने इसको लगाया, फिर एक बराबर रख करके आप क्या करोगे, पाइपिंग के लिए मार्क करोगे। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि पाइपिंग लगाने के बाद कभी कभी क्या होता है, ब्लाउज के जो पल्ले पट्टी की तरफ से, हुकाई पट्टी की तरफ से छोटे बड़े दिखते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी मार्क करके छोड़ देना। अब अस्तिन की बारी, तो जो अस्तिन है इसको आप पलटा सकते हैं अस्तर को। तो ये सीधी सिलाई पहले लगाना, ये इस टाइप से, और उसके बाद इसको पलटा देंगे। ये ऐसे देखो इस टाइप से जब आप इसको पलटाएंगे, ऊपर एक क्रीज भी लगा सकते हैं, चाहे तो सिलाई भी लगा सकते हैं। सिलाई लगा देने से टेंशन नहीं रहता बिल्कुल भी। नहीं तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, क्रीज लगाने के बाद भी कभी कभी बिगिनर्स से क्या होता है, थोड़ा बहुत तिरछा उर्छा हो जाता है, तो सिलाई लगाने देने से नहीं होता। अब ये इस प्रकार से आपको सभी तरफ से इसको चिपका लेना है। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, खाली अस्तर को चिपकाए हैं, है ना। और सिलाई में होता ही क्या है, बस यही तो रहता है, अस्तर चिपकाना है, पाइपिंग लगाना है, पट्टी लगानी है। लास्ट में रहता है फिटिंग, ये ज़रूरी है। तो आप अस्तिन इस प्रकार से पहले रेडी कर लो। ठीक, उसके बाद ये जो बैक पल्ला है इसको हम इस प्रकार से रखेंगे, फ्रंट के दोनों पल्ले रखेंगे और क्या करेंगे, शोल्डर से ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो पीस हैं और ये जो अस्तिनें हैं, इसका अब क्या काम रहेगा, पहले आप ब्लाउज के पीसेस को लेंगे, अस्तिन को साइड रखेंगे, और पीछे पल्ले में आपको जो फ्रंट के पल्ले हैं उनको एक एक करके जोड़ना है। पीछे पल्ले हमने सीधे रखे हैं और फ्रंट का जो पल्ला है उसको हमने उल्टा रखा, और उसके बाद शोल्डर से इसको ज्वाइंट कर देंगे। शोल्डर पे मजबूत डबल सिलाई एकदम अनिवार्य है, इस बात का ध्यान रखना। और शोल्डर पे फुचड़ा वगैरह निकलता है तो उसके लिए इंटरलॉक, ओवरलॉक या एक कॉर्नर पे सिलाई लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा, फुचड़े नहीं निकलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो आपके पीसेस हैं, ये देखो, ये बड़े छोटे आर्म होल अगर दिखते हैं, पहले आप क्या करोगे, कट्स लगा लोगे, जितना भी आपने मार्जिन छोड़ा था, चाहे वो 1.5 इंच हो चाहे 1.25 इंच हो। इस प्रकार से रखने के बाद ये आपका जो अस्तिन है इसको इस तरह से रखना, और कट टू कट मिला करके चेक करना कि कट्स बराबर मिल रहे हैं कि नहीं। अगर कट्स मिल रहा है ना तो झोल नहीं आएगा,
और कट्स नहीं मिल रहा है ना, तो फिर झोल आने की समस्या होती है। तो आपको ये चीज़ देख लेना है। उसके बाद, और ये चीज़ें मैंने बहुत विस्तार से हमारे चैनल्स पर बताई हुई हैं, तो आप उनको चेकआउट भी कर सकते हो। फिटिंग रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं, दिलीप टेलर्स साइड फिटिंग, दिलीप टेलर्स ब्लाउज फिटिंग, ऐसा सर्च करोगे मिल जाएगा। अब हम इस आस्तीन को चढ़ा लेते हैं यहाँ पर। ठीक, सेंटर से आपको आस्तीन चढ़ाना चालू करना है और ये कॉर्नर पे लाके समाप्त करना है। उसके बाद क्या करेंगे, सेंटर से दूसरी तरफ आपको सिलाई चलानी है ना, फिट करने के लिए। तो सेंटर से दूसरी तरफ ना चला के यहीं से हम इसमें शुरू कर सकते हैं। ये देखो ऐसे, और इसको कंप्लीट फिट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आस्तीन फिटिंग के ऊपर में मैं एक प्रॉपर वीडियो दूं, क्योंकि आस्तीन फिट नहीं होता अच्छे से, फिर भी शोल्डर पे झोल या फुलान टाइप्स आता है, शोल्डर पे फुला फुला टाइप का दिखता है, तो वो प्रॉब्लम जिन जिन लोगों के साथ होती है ना, एक बार मुझे कमेंट्स करके बताओ कि हाँ सर हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम होता है, तो आप आस्तीन ज्वाइंट करने की एक वीडियो दे दो। अगर ऐसा कमेंट आएगा कि आस्तीन के लिए स्पेशल वीडियो बनाओ, तो मैं ज़रूर से बनाऊँगा। अब ये देखो, साइड से दोनों आस्तीन को लगाने के बाद आपको साइड से इन्हें जोड़ना रहेगा। जब आप इनको साइड से जोड़ेंगे तो बिल्कुल कॉर्नर से जोड़ना, ताकि आपका कपड़ा यहाँ पर वेस्ट ना हो, और बराबर मिला देना, फुचड़ा वगैरह सब खत्म। अब इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से क्रिज लगा करके उल्टा करके एक सिलाई लगाएंगे, जिससे अंदर भी फिनिशिंग तगड़ी आएगी और बाहर से तो बल्ले बल्ले। अंदर फिनिशिंग इस तरह से लाया जा सकता है, आप पहले सीधा सीधा रख के ज्वाइंट कर लो, फिर पलटा के अंदर से इस प्रकार से। लेकिन ध्यान इतना रखना कि बिल्कुल कॉर्नर से करनी है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा कपड़ा आपको वेस्ट नहीं करना है, नहीं तो फिर अंदर फिटिंग के लिए, फिटिंग के बाद कपड़ा नहीं बचता है। ठीक है, बहुत कम कपड़ा बचता है, तो मार्जिन भी हमें चाहिए होता है। अब बात करते हैं कमर की। दोनों साइड जब आप इस प्रकार से कर लोगे, फिर आपको मेजरमेंट डालना रहेगा, मतलब फिटिंग डालनी रहेगी। तो यहाँ पर आपको मेजरमेंट देख लेना है, कमर को कंप्लीट नापना है। जैसे मान लो आपका जो कमर आ रहा है वो बढ़ के आ रहा है 4.5 इंच, तो आप इसको लगभग कितना कम करोगे, 1 इंच और 1 सूत। ठीक है, तो फिर आपका कमर फिट बैठ जाएगा। उसके बाद चेस्ट का आपको फाइनल मार्क कर लेना है, जो भी आपको चेस्ट देना है, लाइक यहाँ पर हमको कितना देना है, 36, है ना। उसके बाद आस्तीन की जो गोलाई है, वो गोलाई आपको आधा लेनी है, जितनी भी टोटल गोलाई है उसमें हाफ लेंगे। चेस्ट का चौथा हिस्सा लेना है, और कमर को कंप्लीट हमने मेज़र किया था, इसलिए इसको 4 से डिवाइड कर देना है। 4.5 कम करना है तो 1 इंच 1 सूत कम कर देंगे, हो जाएगा। अब उसके बाद ये इस टाइप से आपको मिला लेना है। फिटिंग की सिलाई एकदम सीधी और एक्यूरेट आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिटिंग रिलेटेड इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, चाहे आप कटिंग करके बनाओ या फिर हमसे जिन लोगों ने कटिंग मंगाया है वो लोग भी अगर इस तरह से सिलाई करेंगे, बहुत ही शानदार फिटिंग आने वाली है। कटिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिलाई होता है। ठीक है, सिलाई और उसकी फिनिशिंग। देखो हमने यहाँ पर बैक टू बैक 3 सिलाई दे दिया, जिससे मान लो कि फ्यूचर में कभी खोलने का भी ज़रूरत पड़ गया, टाइट हो गया ब्लाउज़ कभी, तो आप उसको एक आध सिलाई खोल सकते हैं। ठीक, और अंदर भी पर्याप्त मार्जिन है। दोनों तरफ इसी तरह से फिटिंग करने के बाद आपको पाइपिंग लगाना है। अब पाइपिंग हमने ऑलरेडी रेडी कर रखा है, नॉर्मल पाइपिंग है ये, डोरी वाली पाइपिंग नहीं है। अब आज ये भी देखो कि जो गोल पाइपिंग या सामान्य जो पाइपिंगें लगती हैं वो किस प्रकार से लगती हैं। हल्का हल्का पट्टी को खींचना रहता है, कहाँ पर, गोलाई शेप पर, और थोड़ा सा शोल्डर के पास, जिससे शोल्डर पे पकड़ आपकी मजबूत आती है। और ये हल्का सा गोलाई पे भी, जहाँ पे गले का राउंड घूमता है, चाहे वो सामने का हो चाहे पीछे का हो, दोनों राउंड पे हल्का हल्का पट्टी को खींचना होता है, बहुत ही ज़्यादा नहीं खींचेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा पट्टी कटिंग करके आपको पाइपिंग बनाना रहेगा, तो वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर हो जाता है। उससे पहले आपको ये जो एक्स्ट्रा फुचड़े वगैरह दिख रहे हैं वो छांट देना है। फिर ये इस तरह से फोल्ड करेंगे, देखो जो एक्स्ट्रा हमने थोड़ा सा रखा था उसको, इससे फुचड़े नहीं निकलते, बराबर कभी नहीं काटना, थोड़ा एक्स्ट्रा ही काटना होता है। ठीक है, उसके बाद ये इस प्रकार से रख करके आपको सिलाई चलानी है। जब सिलाई चलाओगे ना पाइपिंग को मोड़ते हुए, तो इतना ध्यान रखना कि पाइपिंग के ऊपर आपकी सिलाई कभी ना चढ़े। पाइपिंग के ऊपर जरा सा भी चढ़ा तो वो फिर ठीक नहीं बनेगा पाइपिंग, और फिनिशिंग बहुत ही ख़राब हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पाइपिंग के ऊपर कभी भी सिलाई नहीं चढ़ानी। ये इस टाइप से रख करके आपको ये सिलाई करते जाना। ठीक है, ज़्यादा दूर तक सिलाई लेके नहीं जानी, सिलाई रोक रोक करके चलाई जाती है पाइपिंग में। पहले मोड़ो अच्छे से, हाथ से उसको रखो, उसके बाद सिलाई करो। ठीक, तो ये इस प्रकार से आप इसमें पाइपिंग को लगाएंगे, और इस तरह से जो है कंप्लीट होता है 4 डॉट का बेल्ट ब्लाउज़ का सिलाई, है ना। मैंने इसमें बताया कि आप कैसे बेल्ट को कवर पैकिंग सिलाई से उसका जो जॉइंट है उसको ढक सकते हैं, और पाइपिंग भी हमने इसमें गोल देखा, फिटिंग के लिए थोड़े टिप्स देखे,
डॉट्स वगैरह कैसे लगाना है उसके बारे में देखा। और ये अंदर से बाहर से दोनों तरफ से आप इसमें फिनिशिंग देख सकते हो किस प्रकार से आया है। तो आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। और अभी बैक टू बैक सिलाई की वीडियोज़ आ रही हैं, आप लोग इन वीडियोज़ को अपना प्यार दो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करो, लाइक करो, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करो। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को हमारी वीडियोज़ जो है वो ज़रूर पसंद आती होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।